नमस्कार मित्रों, आज 26 अप्रैल 2023 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं दीनदयाल की चौपाल कार्यक्रम में एक हिंदी बाल कहानी। और आज जो मैं कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है काचू की टोपी। और इसके रचनाकार हैं हमारे संगरिया हनुमानगढ़ जिले के श्री गोविंद शर्मा। इनकी इस किताब पर यानी काचू की टोपी, इस किताब पर ये जो आप किताब देख रहे हैं ये साहित्य अकेडमी दिल्ली से आपको बाल साहित्य का हिंदी बाल कहानी की इस किताब पर अवार्ड मिला है। इस मंच के माध्यम से श्री गोविंद शर्मा जी भाई साहब को बहुत बहुत बधाई। और आज जैसा कि दीनदयाल की चौपाल में हम बुधवार को एक हिंदी बाल कहानी का प्रसारण करते हैं, वाचन करते हैं, आज मैं दीनदयाल शर्मा इस कहानी का वाचन कर रहा हूँ और कहानी का नाम है काचू की टोपी। तो आप देखिए, इस किताब की पहली कहानी बहुत प्यारी कहानी है, आप ध्यान से सुनिएगा। हर साल सर्दी आती है, सर्दी आते ही पहाड़ों पर ठंड बढ़ जाती है। काचू इस ठंड से उतना परेशान नहीं होता जितना सर्दी की वजह से काम धंधे के बंद होने से। वह मेहनत मजदूरी करके गुजारा करने वाला इंसान है, इसलिए हर साल सर्दी के मौसम में पहाड़ पर स्थित अपना गांव छोड़कर मैदान में आ जाता। वह मजदूरी कर अपना घर चलाने के लिए कमाई करता। वैसे पहाड़ की एक जैसी ठंड की बजाय मैदान की कभी गर्मी, कभी सर्दी, कभी तीखी हवाएं उसे ज़्यादा परेशान करती थी, पर मैदान में उसे काम मिल जाता था, इसलिए हर साल मैदान के गांव शहर में आता है। इस बार भी मैदान के लिए चला। चलते समय उसकी पत्नी ने अपने हाथ से बुनी एक गर्म टोपी उसे दी। नई टोपी देखकर काचू बहुत खुश हुआ। काचू ने वह टोपी अपने थैले में रख ली। मैदान के शहर में आते आते वह बहुत थक गया था। उसका यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। वह पार्क में सीमेंट के बेंच पर बैठ गया। घर से लाया नाश्ता उसने अभी किया ही था कि उसे ठंड महसूस होने लगी। उसने थैले में से नई टोपी निकाली और अपने सिर पर पहन ली, जैसे जादू हो गया हो। काचू को ठंड लगना बंद हो गया। ये तो खूब गर्म है, उसने अभी सोचा ही था कि टोपी की गर्मी से उसे नींद आ गई। थका हुआ भी था, पता नहीं वह कितनी देर सोता रहा। उसकी आंख खुली तो उसे ठंड महसूस होने लगी। वह मन ही मन सोचने लगा कि क्या टोपी में इतनी देर के लिए गर्मी थी। मैंने एक ही बार में टोपी की सारी गर्मी खर्च कर दी। सोचते सोचते उसने अपने सिर पर हाथ रखा तो पाया कि वहां टोपी नहीं है। कहाँ गई? क्या हवा उड़ा ले गई? उसने अपने आसपास सब जगह देखा, टोपी कहीं दिखाई नहीं दी। लगता है जब मैं सो रहा था तब किसी ने मेरी टोपी को चुरा लिया। मुझे टोपी और चोर को ढूंढना चाहिए। पार्क काफी बड़ा था, उसमें कई बेंच थे, सभी बेंचों पर कोई न कोई बैठा था। वह सभी को बड़े ध्यान से देख रहा था। एकाएक अचानक उसने एक बेंच पर सोया हुआ एक आदमी देखा। उसके सिर पर वैसी ही टोपी थी। वैसी ही क्या, वही थी। काचू लड़ने झगड़ने में विश्वास नहीं करता था। वह सोचने लगा कि मेरी टोपी कैसे वापस लूं। यदि मैं नींद से जगा दूंगा तो हो सकता है यह टोपी के साथ भाग जाए। यह तो चोर है, यह टोपी मेरी है और टोपी मेरे पास ही होनी चाहिए क्योंकि मेरी है। जिस तरह इसने मेरे सोते समय मेरे सिर से टोपी उतार ली, क्यों न मैं भी उसी तरह अपनी टोपी ले लूं। वह काफी देर तक सोचता रहा, फिर हिम्मत करके उस चोर को बिना जगाए उसने टोपी ले ली।
टोपी लेकर वह जल्दी से अपने पहले वाले बेंच पर आ गया। ठंड से बचने के लिए उसने टोपी अपने सिर पर पहन ली। यह क्या, टोपी वही है, फिर भी गर्मी क्यों नहीं दे रही है? वह कुछ देर परेशान होता रहा। फिर उसने सोचा, हो न हो, टोपी से गर्मी न मिलने का एक ही कारण है, मैंने इसे उस आदमी के सिर पर से उसे बिना बताए लिया है। यह चोरी की है। मुझे यह टोपी उसे वापस कर देनी चाहिए, उससे मांग कर लेनी चाहिए। टोपी वापस करने के लिए वह फिर उस बेंच के पास आया, लेकिन अब उस बेंच पर कोई नहीं बैठा था। उसने पार्क के सभी बेंचों को ध्यान से देखना शुरू किया। वहां घूम रहे लोगों को देखा, पर वह आदमी उसे कहीं नहीं मिला। वह परेशान हो गया। उसे याद आया, किसी ने बताया था कि यदि कोई समस्या हो या कोई शिकायत तो थाने में जाकर कहना चाहिए। इससे पहले वह कभी किसी थाने में नहीं गया था। ढूंढते ढूंढते वह एक थाने में चला ही गया। वहां एक थानेदार बैठे थे। उन्होंने काचू को देखकर कहा, क्या है, समस्या या शिकायत? दोनों है साहब, काचू ने डरते हुए कहा। बहुत अच्छा, कई दिन हो गए हम खाली बैठे, जल्दी बताओ क्या मामला है, अभी हल करता हूं, थानेदार ने कहा। काचू ने बताया, साहब, मैं अपनी बीवी की दी हुई टोपी सिर पर पहनकर पार्क में एक बेंच पर सोया हुआ था। किसी ने उसे चुरा लिया। मैंने पार्क में तलाश की तो एक जगह वही टोपी लगाए वह चोर सो रहा था। मैंने उसको बिना बताए उसके सिर से टोपी उतार ली। साहब, पहले उसने मेरी टोपी चुराई, फिर मैंने उसे वापस चुरा लिया। फिर समस्या या शिकायत क्या है? तुम्हारी टोपी वापस तुम्हारे पास आई गई है। साहब, यह मेरे पास चोरी से आई है। मेरी सही, पर है तो चोरी की। थानेदार ने आश्चर्य से काचू को देखा, फिर पूछा, जब तुम इस तरह की ईमानदारी या सच्चाई की बात करते हो तो लोग तुम्हें बुद्धू या बावला नहीं कहते? काचू को ध्यान आया। हाँ, कहते हैं साहब। जब वह इस तरह की बात करता है तो उसे बहुत कुछ कहते हैं, समझदार कोई नहीं कहता। तो क्या समझदार कहलाने के लिए झूठा और बेईमान बनना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं बनना ऐसा समझदार। क्या सोच रहे हो? थानेदार ने टोका तो वह सोच की दुनिया से बाहर आया। बोला, साहब, मैं चाहता हूं कि मेरे द्वारा चोरी की गई यह टोपी आप थाने में जमा कर लें। इस चोरी की मुझे सजा भी दें और मेरी टोपी जो चोरी हो गई थी उसे तलाश करके मुझे दें। थानेदार को हंसी आ गई। पहले ऐसा कोई मामला थाने में नहीं आया था। थानेदार ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए रोबीली आवाज में कहा, चोरी की टोपी रखते हो, इसे तुरंत थाने में जमा कराओ। काचू ने तेजी से वह टोपी थानेदार की मेज पर रख दी। थानेदार ने टोपी को उलट पलट कर देखा और फिर कहा, काचू, यह लो, तुम्हारी टोपी मिल गई, तुम इसे ले जा सकते हो। भाई मैं कुछ नाम बोलते हूँ। एक बार हुंदराज बलवानी जी अहमदाबाद गुजरात से, और सबसे पहले शंकर धाकड़ इंदौर से आई गए थे, मैंने देख भी लिया था नाम। और नरेंद्र निहार जी हिंदी की गूंज कह रहे हैं, नमस्ते दीनदयाल जी, यह अद्भुत कहानी है, गोविंद शर्मा जी की बड़ी पहचान है ना। तो आगे देखो नाम चला गया। नीता अवस्थी जी आए हैं, और नफे सिंह जी योगी मालड़ा हरियाणा से, और हुंदराज बलवानी जी, नीता अवस्थी जी, नफे सिंह जी योगी मालड़ा से, और इरशाद अजीज, नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार। नफे सिंह जी, आपको भी प्रणाम। सुंदर वाचन भी, धन्यवाद आपका। और आगे जो है नाम आते जा रहे हैं। विष्णु प्रसाद जी शर्मा, विष्णु शर्मा हरिहर कोटा से,
मुंद्रा जी कह रहे हैं वाह मेरी ही सही पर है तो चोरी की, क्या बात है। एस के पारा सर, भाई स्वागत आप सबका, बहुत बढ़िया। और सुरेश चंद्र सरवारा कोटा से हार्दिक अभिनंदन महोदय, क्या बात है भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका सबका। तो अब मैं आगे पढ़ता हूँ कि काचू के चेहरे पर खुशी की झलक आई थाने में जाने के बाद में, है ना। तो काचू के चेहरे पर खुशी की झलक आई, क्यों टोपी दे दी थी थानेदार जी ने कि ये लो टोपी तुम्हारी मिल गई है। तो काचू के चेहरे पर खुशी की झलक आई, उसने टोपी ली और उसे अपने सिर पर पहन ली। यह क्या, टोपी में पहले वाली गन्नी मौजूद नहीं थी। उसे नींद से आने लगी तो वह खाली कुर्सी पर बैठ गया। काचू बोला साहब आपने मेरी टोपी की तलाश की, इसके लिए धन्यवाद, पर मैंने चोरी भी की थी, उसकी सजा भी दीजिए। थानेदार को भी इस खेल में मजा आने लगा था। उन्होंने कहा तुम्हारी सजा यही है कि तुम टोपी पहनकर, वाक्य पूरा भी नहीं हुआ। सजा की पूरी बात सुनने से पहले काचू को नींद आ गई। काफी देर बाद उसकी आंख खुली, उसने देखा थानेदार और कुछ सिपाही उसकी बात करके हंस रहे थे। उसने थानेदार से कहा साहब सजा की बात सुनने से पहले मुझे नींद आ गई, आपने मुझे क्या सजा दी थी। हंसते हुए थानेदार बोले तुमने सजा पूरी कर ली है काचू, मैंने तुम्हें टोपी पहनकर 2 घंटे सोने की सजा दी थी। नहीं साहब नहीं, मैंने सजा के रूप में नींद नहीं ली थी, मुझे तो यूं ही नींद आ गई थी। आपने जो सजा दी थी उसे पूरी करने के लिए मैं अब सो रहा हूं। और काचू फिर सो गया। उसे सोते देखकर थानेदार और सिपाही फिर हंस पड़े। काचू को क्या, उसकी टोपी में बीवी के प्यार, सच्चाई और ईमानदारी की गर्मी थी, उसे यही चाहिए। 2 घंटे बाद काचू अपने आप जाग गया था। थानेदार ने उसे जगाया, अपने आप जाग गया या थानेदार ने उसे जगाया, यह हमें नहीं मालूम। भाई बहुत बढ़िया, क्या बात है, मजा आ गया कहानी पढ़कर भी, है ना। पूरा चित्रांकन, काचू दिख रहा था, थानेदार भी दिख रहा था, है ना, बहुत बढ़िया। और आपके कमेंट्स जो है वो भी दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। आपके कमेंट मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना, बहुत बढ़िया लगता है। यही हमारा हौसला है। हम बाहर गए हुए थे और वहाँ पारिवारिक कार्य में मामा जी के जो बेटी है उनके बच्चों की एक बात का कार्यक्रम था, और बात से हम रावसर से लौटे और इतनी भीड़ भड़ाका, इतना मैंने सोचा क्या पता पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे 7 बजे, पर बेटे ने भी ध्यान से गाड़ी चलाई क्योंकि भीड़ बहुत थी, कभी भी गाड़ी कहीं टच हो सकती है। तो हिसाब से चलाते हुए हम 7 बजे से पहले घर पहुंच गए और कहानी का वाचन किया, तो मजा तो आना ही था। तो आपका बहुत बहुत आभार, और कल मिलते हैं कविताओं के साथ, कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।